हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। और ये एक बैक्टीरिया होती है और इसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। अगर इसकी साइज की बात करें तो साइज इसका 0.1 टू 0.5 होता है। और इसी माइकोप्लाज्मा को सेकंड नाम से जाना जाता है पीपीएलओ, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और इसी को ही जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी जो शेप है वो अपनी शेप ये चेंज करता रहता है, इसीलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी एमएलओ। और इसके किंगडम की बात करें तो ये कौन से किंगडम किंगडम से बिलोंग करता है? मोनेरा। और ये रहा इसका डायग्राम। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर टाइप में डीएनए है, और छोटी छोटी इसमें प्रोटीन्स देखने को मिल रही है इसमें। और ये और राउंड राउंड कलर की जो है वो ये है सोलुबल प्रोटीन्स। और इसके आउटर साइड में लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड है। क्लियर है? तो याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया। बट इसमें क्या है, सेल वॉल जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पीछे वाले में माइकोप्लाज्मा में क्या था, सेल वॉल जो थी अब्सेंट थी, बट इसमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। कई बार क्वेश्चन जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट, इन दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डाइलिस्टर निमोनी सिनेट्स। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? डाइलिस्टर निमोनिया सिनेट। इसके साइज की बात करें तो साइज 0.5 टू 1.6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो, यानी शतुरमुर्ग का एग जो है वो होता है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। 15 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ होती है इतना होता है। और ये लेंथ यानी कि जो भी हम ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल देखते हैं ना, उसके जितना इसका साइज होता है। और इसके वेट की बात करें तो वेट इसका 1.4 kg इसका वेट जो है वो होता है। लार्जेस्ट सबसे बड़ी कोशिका ये ही है जो एनिमल किंगडम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। यानी यूनिसेलुलर का मतलब है एक सिंगल प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट बनने, यानी कि एक ही प्लांट से और बहुत सारे प्लांट जो है वो बन जाते हैं। तो इसका ये एक एल्गा होता है, इसका नाम है एसिटोबिलेरिया एल्गा। और इसके साइज की बात करें तो ये साइज होता है इसका 1 to 10 सेंटीमीटर। याद रखना है, यूनिसेलुलर पूछा है, यानी कि एक कोशिकीय सबसे बड़ी पौधा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी की बारी आ गई। ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम। ओवम जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और साइज की बात करें तो साइज इसका 0.115 to 0.2 mm इसका साइज है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में बताना है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। स्पर्म जो है वो इसका, अगर हम साइज की बात करें तो 5.0 माइक्रोन मीटर जो है इसका साइज होता है, बहुत ही स्मॉल जो है ये स्पर्म होता है। और अगर सेकंड स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो आरबीसीज, आरबीसीज जो है इनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। और ये जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है वो ब्लड में हमारे पाई जाती है। और इसकी लाइफ स्पैन की बात करूं तो लाइफ स्पैन जो है वो आरबीसीज का 120 दिन का होता है, इसका लाइफ स्पैन। उसके बाद इनकी न्यू सेल जो है वो बनते हैं। और आरबीसीज जो है वो मैक्सिमम ह्यूमन अडल्ट में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। सबसे लॉन्गेस्ट बतानी है इसमें, तो सबसे लंबी होती है न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। ब्रेन में जो सेल्स पाई जाती है वो जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ में सबसे लंबी जो है वो सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। नर्व सेल में भी बात करें तो कौन सी, मोटर न्यूरॉन्स जो है वो ह्यूमन के ब्रेन में पाई जाती है। और इन न्यूरॉन्स नो सेल डिवीजन, न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम जो है वो न्यूरॉन सेल में एब्सेंट होता है। इसीलिए नर्व सेल में सेल की डिवीजन जो है वो नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं कि ब्रेन जो है वो, ब्रेन के पास जो है वो लीस्ट रीजनरेशन पावर होती है। कभी कभी चोट वगैरह लग जाए तो जो ब्रेन है वो रिकवर होते काफी टाइम लगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। अब प्लांट सेल की बारी आई। प्लांट सेल में सबसे लंबी पादप कोशिका, ऐसे तो जूट को भी बोलते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो जूट में पाए जाते हैं। बट कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि रेमी, रेमी जो है ये प्लांट होता है, इसकी जो सेल्स है 119 सेंटीमीटर इसकी जो है वो लेंथ होती है। तो अगर ऑप्शन में पहले जूट और ये दोनों दिए तो राइट आंसर इसमें हम लगाएंगे फाइबर ऑफ रेमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसका नाम होता है स्पाइरलम। स्पाइरलम एक ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और इसकी फैमिली की बात करें तो ये फैमिली स्पाइरिल स्पाइरिलेसी इसकी फैमिली होती है। और ये मोस्टली स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि रुके पानी में होते हैं। और मोस्टली समटाइम ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा रिच ये पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर पर। स्पाइरलम, इसका नाम स्पाइरलम इसलिए है क्योंकि ये स्पाइरल की तरह कॉइल्ड शेप में ये बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं। और यही जो है सबसे बड़े प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।